एक तो हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, इसमें मुल्कों में जंगें कम होती हैं, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही होती हैं। और क्यों ना हो, मतलब जिस मुंह को देखकर मुंह दिखाई में लाखों रुपए के इनामात दिए जाएं, वो मुंह ही धुला हुआ सामने ना आए तो आदमी लड़े नहीं तो क्या करे। यूं ही उस मुंह से जब अपने लिए सलावातें सुने तो आप बताइए, लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगी। मैंने जो देखा है, जितनी हमारे पास कॉल्स आती हैं उसमें अक्सर मियाँ बीवी के झगड़ों की कॉल्स और तलाक उसके नतीजे में हो रही है, ये बहुत बढ़ती जा रही है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि दोनों तरफों में, यानी बाज़ औक़ात शौहर की तरफ से और बाज़ औक़ात ज़ौजा की तरफ से बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। तो जब किसी भी चीज़ में बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी और एक दूसरे को दुश्मन समझ लेंगे तो लाजमी सी बात है कि फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। सही बात। इंसान है, ख़ताएँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, कमियाँ भी होती हैं। हमें जब हमने किसी को कबूल किया, अब शादी बेसिकली कबूल करने का नाम है, तो जब आप किसी को कबूल करते हैं तो उसकी खूबियों और खामियों के साथ कबूल करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैं खूबियाँ तो कबूल करूँगा और खामियों को रद्द कर दूँगा। तो दोनों तरफों में खूबियाँ और खामियाँ मौजूद हैं। जब मौजूद हैं, इस बात का इदराक है, तो ये देख लें कि मेरी बहुत सारी खामियों के बावजूद मुझे ज़ौजा ने कबूल किया हुआ है, और ज़ौजा ये देख ले कि मेरी बहुत सारी खामियों के बावजूद मुझे शौहर ने कबूल किया हुआ है, तो बर्दाश्त बढ़ सकती है। ये इसी तो खामियां भी है ना। अगर आप किसी शख्स से पूछें जो ये शिकायत करता हुआ नज़र आए कि जनाब मेरी बीवी ठीक नहीं है, या कोई खातून है वो ये कहे कि मेरा शौहर जो है वो ठीक नहीं है, उससे पूछे आपको प्रॉब्लम्स कितनी हैं, 1, 2 या 3, और इसके बाद और कुछ भी नहीं। लेकिन बात ये है कि उन्होंने इसको इस कदर अपने ऊपर हावी किया हुआ होता है कि ऐसा लगता है कि शायद वो जितने सारे बेनिफिट्स थे ना वो किसी खाते में नहीं है। नहीं, ये राय जो है ना वो आपकी ज़ौजा की आपके बारे में हो तो एक अलग बात है कि 1, 2 या 3, यहाँ पे तो लिस्ट पूरी होती है। यूं उंगलियों पे गिन के बताएंगे ये खामी है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, मैंने जो जितना देखा है, औरतें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। उन्हें पता होता है कि अगर हमें तलाक हो गई तो ये मुआशरा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे मुआशरे में मुतल्लका से शादी करने को ऐब समझा जाता है। वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है, लेकिन कई जगहों पर शौहर की तरफ से पे दर पे ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं। तो उन ज़्यादतियों को, उन खामियों को 1 बाय 1 दूर किया जा सकता है। मैं जिस जाविया से बात कर रहा हूँ ना, वो जाविया ये है, जैसे एक औरत है, वो आई अपने घर पर, उसने अपना घर बसाना है, ठीक है ना, एक शौहर को अपना घर चलाना है, ठीक है। ये दोनों यूँ समझ लें कि एक हद तक अपनी उम्र का हिस्सा गुजार चुके हैं, ठीक है। कोई भी ये नहीं चाहता कि बिला वजह उसका घर जो है वो ख़राब हो जाए। लेकिन इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए अब सेकंड साइड पर जो है ना वो होता ये है कि पहले एक चीज़ जो है ना वो मैटर करती है, एक प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को बड़ा समझ लिया जाता है, फिर इसके बाद वो प्रॉब्लम बुनियाद बनती है आगे दीगर मसाइल की। तो अगर हम बेस पर आ जाए ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट या जो मेन जो प्रॉब्लम होता है वो 1 या 2 ही प्रॉब्लम बुनियाद बनते हैं, और फिर इसके बाद जो है ना वो जो बदगुमानियाँ हैं या जो एक ऐसा एहसास से कमतरी है जो उनमें बेदार हो जाता है, इस वजह से मामला शौहर जो है वो ज़ौजा को बांदी ना बनाए, हाँ, और ज़ौजा जो है वो शौहर को जन मुरीद ना बनाए। बिल्कुल। कुरान में इसी बात को बयान किया गया ना कि आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, वो तुम्हारी बीवियां हैं, बांदियां नहीं हैं। और अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, जो तुम्हारे शौहर हैं वो तुम्हारे घर के हाकिम हैं। तो दोनों तरफ से एतदाल। और कुरान और हदीस में वाकई हमें ऐसा है कि दोनों तरफ से बैलेंस करने का हुक्म दिया है, और दोनों को ये तरगीब दी गई है कि दूसरे के ऐब से नज़रअंदाज करके उसको बर्दाश्त करो। जैसे शौहर को कहा कि मोमिन मर्द जो है वो मोमिना औरत को कभी तलाक नहीं देगा, अगर उसके अंदर एक बुराई होगी तो वो दूसरी 10 अच्छाइयों को देखेगा। इसी तरीके से औरत के बारे में ये है कि अगर शौहर का पूरा जिस्म पीप से भरा हुआ हो और वो उसको ज़बान से चाटे तो वो उसके हक अदा नहीं कर सकती। तो दोनों तरफ ये बात जिक्र की गई है कि बुराइयां होंगी, लेकिन आपने बर्दाश्त करना है और इसी को लेकर चलना है। जब भी इस तरह का कोई मामला आता है तो मैं एक बात समझाता हूँ कि कुछ भी हो जाए, अपनी ज़बान पर लफ्ज़े तलाक ना लाएं। ऐसे ही जितने केसेस हमारे पास आए हैं, तलाक देने के बाद वो परेशान होते हैं, और बाज़ औक़ात तलाक़ सलासा के बाद कहते हैं कि आप कोई हल बताएं। तो आप बर्दाश्त कर लें, आप घर से बाहर चले जाएं, आप 2 दिन का टाइम मांग लें। जब आपकी ज़बान पर लफ्ज़ तलाक आ गया तो तलाक जो है वो गोली की तरह है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इरादा नहीं था, इरादा हो या ना हो, जब वो चल गई तो आपके हाथ से मामला गया। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं ये वहाँ पे हैं जहाँ पे आपने कहा कि
कबूल करता है तो अच्छाई बुराई के साथ। आप कहने लगे कि भाई दोनों तरफ देखें, कुछ बुराइयां हैं तो बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, ये सब अच्छा है, लेकिन ये तो उन मैच्योर लोगों के लिए है। हमारे यहाँ की जो यूथ अब शादी करती है वो इन चीज़ों के लिए तो करती ही नहीं है। उनको तो मज़ा चाहिए, मज़ा। इसीलिए जिसमें मज़ा नज़र आया, लड़की को जिस लड़के में मज़ा नज़र आया, चाहे वो बाइक के ऊपर वन व्हीलिंग करते हुए मज़ा मिल रहा हो, वो उसके साथ शादी करेगी, चाहे इसके लिए माँ बाप को छोड़ के भागना पड़ जाए। और लड़के को जिसके साथ जिस गोरी चमड़ी के अंदर मज़ा नज़र आया, उसने उसके पीछे चल जाना है, चाहे उसके लिए माशरे से लड़ना पड़े। ये मज़ा 4 दिन का होता है, फिर ख़त्म, फिर झगड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे। तो ये सारी बातें तो मैच्योर लोगों की हैं। जो हमारी यूथ है उसको हम कैसे बताएं कि ये जो भाई घर बचाना होता है, बसाना होता है, तलाक नहीं, ये नहीं। वो तो कहते हैं तलाक होना हो, ये इधर निकलो, वो उधर निकल जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। कुरान और हदीस में जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसकी जो अहमियत बयान की गई है और उसे जिस अंदाज में बयान किया गया है, उस हवाले से एजुकेट करना भी ज़रूरी है। मेरे ख्याल में आप मुतलकन लुत्फ़ और मज़े का इनकार नहीं कर रहे, वो तो तख्लीक ही है और निकाह भी इसीलिए होता है। लेकिन उसी को कुल बुनियाद बना लेना ये दुरुस्त नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी जगह पर, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ ये एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं। तो दुख दर्द में शिरकत करेंगे तो मामलात बेहतर होंगे, वरना वक्त के साथ हुस्न भी ढलता है। तो अगर आप इतनी कमज़ोर चीज़ पर बुनियाद रखें, वो जो हदीस में बार का है ना कि औरत से जो निकाह किया जाएगा उसके नसब को देखकर, उसके माल को देखकर, उसकी दीनदारी को देखकर वगैरह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया कि तुम दीनदारी को फौकियत दो। उसकी वजह क्या है कि माल एक झटके में चला जाता है और जमाल एक बीमारी की नज़र हो जाता है। एक हफ्ते के लिए बहुत हसीन और जमील शख्स बीमार पड़ जाए, उसके बाद आप उसकी अयादत करें तो उस बेचारे का क्या हाल हो जाता है। ये जमाल तो रात को सोते सुबह उठते खत्म हो जाता है। कमजोर चीजों पर बुनियाद ना हो, ये बहुत है। और धोखा ना हो। ये जो आपने कहा ना कि रात को सोते हैं और सुबह उठते ही खत्म हो जाता है, इसमें गालिबन इशारा ये है कि जो मेकअप का कमाल है वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही है। तो इसमें धोखा, बाज़ औक़ात तो ऐसे केसेस भी आए। मेकअप ही नहीं, फोटोशॉप का भी कमाल होता है। हमारे भाई लोग और लड़के भी माशाल्लाह होते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। यानी उस शौहर ने अपनी ज़ौजा को तलाक दे दी। उसकी वजह क्या बताई कि जो मैंने देखा था ये वो नहीं, मैंने जो तस्वीर देखी थी ये तो वो है ही नहीं है जिससे मेरी शादी करवाई गई। बुनियादी कमजोर चीज़ों को भी देखना लाज़िम है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इन तमाम बातों को मिलाया जाए तो एक रिजल्ट ये ज़रूर निकलता है कि जहाँ पर वफा ना हो ना तो वहाँ नताइज अच्छे नहीं होते। ऐसे ही है। इसकी एक मिसाल यूँ भी ली जा सकती है। बहुत सी औरतें ये शिकवा करती हैं कि शौहर जो है वो हमें टाइम नहीं देते, ठीक है। शौहर ये शिकवा करते हैं कि जनाब ये जो है ना अपने सोशल मीडिया पर लगी हुई होती है, कभी व्हाट्सएप ग्रुप तो कभी चैटिंग तो कभी फुला तो कभी फुला। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एहसास मोहब्बत है, वो जो दिल के अंदर एक दूसरे का एहतराम का रिश्ता है, कुर्बानी देने का जो मामला है, अपनी ज़ात से दूसरे का ख्याल रखना, उसको फ़ायदा पहुंचाना, और घर के अंदर जो एक एडवांटेज मिलता है किसी को अपनी फैमिली का, मियाँ को बीवी से, बीवी को मियाँ से, अगर इन चीज़ों को पास ना रखा जाए तो ये मामला डिसबैलेंस होता है और तवाज़ुन बिगड़ता है। निकाह में मसला ये है कि जो हमारे यहाँ पर जो निकाह हो रहा है ना, जैसे इन्होंने कहा कि सिर्फ मकसद कुछ और होता है। असल में आप ये देखें कि एक लड़का जो है वो शादी करने के बाद अपने दोस्तों में टाइम गुजारता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। इसी तरीके से औरत अपने मैके में जाती है तो मुस्कुराहट होती है चेहरे पे। लेकिन जब ये दोनों घर पर आते हैं तो औरत का मुंह अलग चढ़ा हुआ होता है, शौहर का मुंह अलग चढ़ा हुआ होता है। तो ये दोनों बाहर वालों से तो अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं, बाहर वालों से अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, आपस में इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। वजह इसकी वही है कि एक तो तालीम की कमी है, फिर वही मकासद कुछ और थे, जब वो हासिल नहीं हो रहे तो आपस में झगड़े पड़ रहे। देखिए हमारे यहाँ जो ख़वातीन है ना, उनको इस बात का इदराक ही नहीं है कि उनकी ज़िम्मेदारियों में ये बात शामिल है कि वो अपने घर के माहौल को रिलैक्स्ड रखें। अब मिसाल के तौर पर बाहर के जितने मामलात हैं उमूमी तौर पर वो शौहर के ज़िम्मे होते हैं। अब जब शौहर 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करके घर पे आया तो वो चाहता है कि मुझे घर का माहौल अच्छा मिले। अब वो जब घर पे दाखिल हुआ तो उसके सामने एक पूरी लिस्ट मौजूद है शिकायतों की। जो इंसान है, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बर्तन होंगे तो उनकी आवाज़ तो आएगी। अब ज़ौजा को इस बात का इदराक करना चाहिए कि मुझे जो मेरा हक़ है वो बात मैंने कहनी है, लेकिन ये वाला जो वक्त है कि वो घर पे आया है और मैं फ़ौरन कह रही हूँ, ये वक्त मुनासिब नहीं है।
मैं इंतज़ार कर लूँ, 1-2 घंटों के बाद जब बिल्कुल रिलैक्स हो जाए माहौल, फिर मैं तरीके से वो बात पेश कर दूँ। अक्सर झगड़ा जो होता है मैंने देखा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पर बिल्कुल होता ऐसा है। ही है। तो वो कहता है मुझे बैठने तो दो, पानी तो पीने दो, फिर ये बात कह देती। तो थोड़ा सा अपने अंदर बर्दाश्त और एजुकेट करने की अच्छा, जरूरत इसमें एक चीज़ मैं ये पॉइंट करूँगा कि देखिए, ख़वातीन को तो हमारे बारे में, हमारे जो तालीमात हैं उसके मुताबिक ये है ना कि उनकी तबीयत के अंदर वैसी तभी कमज़ोरी है, वो इतनी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर्द के हाथ में जो तलाक का इख्तियार दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि उसके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा है। तो मर्द को भी ये सोचना चाहिए कि अगर खातून कोई घर में आ रहा है और खातून शिकायत कर रही है तो उसको प्यार मोहब्बत से डील कर ले। ज़रूरी तो नहीं ना कि अगर कोई औरत घर में आते ही शिकवे शिकायत कर रही है तो उसको झाड़ के बिठाया जाए कि बैठ जाओ, घर में आता हूँ, शुरू हो जाती हो, तो ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना। तो दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा होता है, मतलब दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। हाँ, दोनों के अंदर मसला है। असल में मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे दोनों में मसला है।